हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुमराह करना बंद कर दो। मुशायरा मैदान में आ गया है। जब वो मुशायरे की मैदान में जाता है तो देश की पार्लियामेंट में हमारी हक और हुकूक की आवाज उठाने का मतलब होता है। लेकिन वो मुशायरा हमारे मुसलमानों के बीच में मंच में आता है और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये कहकर बलगलाता है मुशायरा की माध्यम से कि हम मुसलमान हैं। पूरी दुनिया जानती है कि तुम मुसलमान हो। 45 साल की तुम्हारी उम्र हो गई, अब तुम्हें पता चला कि तुम मुसलमान हो। पूरा हर आदमी जानता है कि तुम मुसलमान हो। मुसलमान कहने से मुसलमानों के हक और हुकूक की आवाज नहीं उठेगी। अगर मुसलमानों की हक और हुकूक की आवाज उठाने की जरूरत है तो जैसे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी देश की पार्लियामेंट में बिल फाड़ते हैं, जैसे हमारे और आपके हक की आवाज उठाते हैं, इसकी जरूरत है। कभी मुसलमान कहते हैं हम मुसलमान हैं और कभी कभी तो मुशायरा मैन मंच पे खड़े होते हैं तो रोने लगते हैं, ये कहने लगते हैं कि मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन। तुम फलस्तीन नहीं हो, तुम भारत हो। भारत अखंड भारत नहीं, सिर्फ भारत हो। तुम्हारा फलस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो, दुआ करते हो, फलस्तीन के बारे में तुम नहीं जानते मेरे भाई। यहाँ मंच पर खड़े होकर देश के मुसलमानों को गुमराह करना बंद कर दो कि मैं फलस्तीन हूँ। मैं फलस्तीन की एक कहानी बताता हूँ। फलस्तीन का एक बच्चा 4 दिन से भूखा, उसके ऊपर इजराइल का बम आ गया। वो भूखा प्यासा बच्चा जब अस्पताल में तड़प रहा था तो किसी डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो वो बच्चा बोलता है कि मुझे अल्लाह की राह में शहीद होना है, मुझे मरना है। तो डॉक्टर ने पूछा आखिर क्यों मरना चाहते हो? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि सुन कि अल्लाह के यहाँ जन्नत में खाना मिलता है। ये हालात है फलस्तीन के बच्चों को। मैं उन कांग्रेस के लीडरों से बताना चाहता हूं कि तुम तौबा कर लो। इजराइल के बनाए हुए प्रोडक्ट कोल्ड ड्रिंक कोला को जब तक तुम नहीं पीते हो तो तुम्हारा खाना हजम नहीं होता है। तुम इजराइल नहीं, फलस्तीन नहीं, तुम इजराइल की मदद कर रहे हो। अब बिना वक्त ताखीर किए हमारे पार्टी के एक जिम्मेदार साथी जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते रहे, मैं उससे को आवाज देना चाह रहा हूं कि वो आए, कम वक्त में अपनी बात को रखें। मोहम्मद जाहिद बब्बे भाई, आप 2 मिनट में अपनी बात को रखिए। बब्बे भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा ने आज तक कौम के हालात नहीं बदले जिसे खुद फिक्र न हो अपने हालात बदलने की। मजलिस मुस्लिमीन में आए हुए तमाम नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग और इस डी में बैठे हुए, इस प्रोग्राम में बैठे हुए छोटे छोटे बच्चों का मैं बड़ी ही इखलाक, बड़ी ही मोहब्बत से हम तमाम उन साथियों का बड़ी ही इखलाक, बड़ी मोहब्बत और बड़ी खुलूस से हम उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। साथियों, हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फलदार वृक्ष है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फलदार दरख्त है जिसे ये बीजेपी वाले भी काटना चाहते हैं और ये कांग्रेस वाले भी काटते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान वो खूबसूरत दरख्त और पेड़ है जिसे बीजेपी वाले भी काटना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी वाले भी काटना चाहते हैं, लेकिन दोनों के काटने का एक तरीका अलग अलग है। एक है बीजेपी
जो मुसलमानों की जड़ों को, उस हरे पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करती है और जाती है। जब पहली कुल्हाड़ी पेड़ पर मारती है तो पूरे दुनिया में हाहाकार मच जाता है कि देखो ये बीजेपी वाले हरे पेड़ को काट रहे हैं। पूरे दुनिया में हाहाकार मच जाता है कि देखो बीजेपी वाले अत्याचार कर रहे हैं, एक खूबसूरत हरे भरे पेड़ को काट रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस को उसी पेड़ को काटना होता है तो कांग्रेस पार्टी पेड़ से नहीं काटती है, कुल्हाड़ी से नहीं काटती है। वही कांग्रेस दीमक बनकर और घुन बनकर उसी पेड़ में घुस जाती है और ये घुन और दीमक बनने का काम करते हैं हमारे तमाम हिंदुस्तान के मुस्लिम लीडर जो कांग्रेस पार्टी के गोद में खेल रहे हैं। उस हरे भरे पेड़ में घुन का काम और दीमक का काम करने वाले, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे अभी एक मुशायरा मैदान में आ गया है। जब वो मुशायरे की मैदान में जाता है तो देश की पार्लियामेंट में हमारी हक और हुकूक की आवाज उठाने का मतलब होता है। लेकिन वो मुशायरा हमारे मुसलमानों के बीच में मंच में आता है और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये कहकर बलगलाता है मुशायरा के माध्यम से कि हम मुसलमान हैं। पूरी दुनिया जानती है कि तुम मुसलमान हो। 45 साल की तुम्हारी उम्र हो गई, अब तुम्हें पता चला कि तुम मुसलमान हो। पूरा हर आदमी जानता है कि तुम मुसलमान हो। मुसलमान कहने से मुसलमानों के हक और हुकूक की आवाज नहीं उठेगी। अगर मुसलमानों की हक और हुकूक की आवाज उठाने की जरूरत है तो जैसे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी देश की पार्लियामेंट में बिल फाड़ते हैं, जैसे हमारे और आपके हक की आवाज उठाते हैं, इसकी जरूरत है। रोड पर, मंच में और मुशायरे की मैदान में आकर मुसलमानों के बीच में आकर ये बताना कि मैं मुसलमान हूं, इससे मुसलमानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये मुसलमान की बात तो और है। मैं उन कांग्रेस मुस्लिम लीडर और मुशायरा गुजारिश करता हूं और बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुमराह करना बंद कर दो। कभी मुसलमान कहते हैं हम मुसलमान हैं और कभी कभी तो मुशायरा मंच पे खड़े होते हैं तो रोने लगते हैं, ये कहने लगते हैं कि मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन। तुम फलस्तीन नहीं हो, तुम भारत हो। भारत, अखंड भारत नहीं, सिर्फ भारत हो। तुम्हारा फलस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो, दुआ करते हो, फलस्तीन के बारे में तुम नहीं जानते मेरे भाई। यहाँ मंच पर खड़े होकर देश के मुसलमानों को गुमराह करना बंद कर दो कि मैं फलस्तीन हूँ। मैं फलस्तीन की एक कहानी बताता हूँ। फलस्तीन का एक बच्चा 4 दिन से भूखा, उसके ऊपर इजराइल का बम आ गया। वो भूखा प्यासा बच्चा जब अस्पताल में तड़प रहा था तो किसी डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो वो बच्चा बोलता है कि मुझे अल्लाह की राह में शहीद होना है, मुझे मरना है। तो डॉक्टर ने पूछा आखिर क्यों मरना चाहते हो? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि सुन कि अल्लाह के यहाँ जन्नत में खाना मिलता है। ये हालात है फलस्तीन के बच्चों को। मैं उन कांग्रेस के लीडरों से बताना चाहता हूं कि तुम तौबा कर लो। इजराइल के बनाए हुए प्रोडक्ट, कोल्ड ड्रिंक, कोका को जब तक तुम नहीं पीते हो तो तुम्हारा खाना हजम नहीं होता है। तुम इजराइल नहीं, फलस्तीन नहीं, तुम इजराइल की मदद कर रहे हो। मेरे भाई, एक अहम बात आपके सामने रखना चाहता हूं। इस अहम बात को आपके दिलों और दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। जब मतदान करने जाए तो ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए और सोचने की बात है। जब आप नागपुर से एक ट्रक
संतरा मंगाते हैं तो संतरे की कीमत होती है 3.5 लाख रुपए, लेकिन वही संतरा जब नागपुर से चलकर प्रतापगढ़ के चौराहे पर आती है और उसी संतरे को जब कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर जब उसे पकड़ता है तो सबसे पहले पेनल्टी मांगता है। और जब आपके पास पेनल्टी नहीं होती है तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर बोलता है कि ये संतरा चोरी का है और ले जाकर बंद कर देता है। खुदा न खास्ता उसी संतरे को अगर आप नागपुर से खरीद कर अगर मंडी में लाते हैं तो आड़तिया बोलता है कि ये संतरा का बिल्टी दिखाओ। अगर आप बिल्टी नहीं दिखाते हैं अरे मेरे भाई बैठ जाइए, कोई मसला नहीं है, आप बातों को ध्यान से सुनिए, कोई मसला नहीं। साउंड मास्टर से गुजारिश है कि साउंड सिस्टम सही रखे, लिपिर लिपिर ना करे। तो बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं साथियों, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये आखिरी लफ्ज है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आने वाले हैं, बहुत कम समय है, 2 सेकंड के अंदर बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं, जरा ध्यान देने की जरूरत है। मौलाना साहब बैठ जाइए, हजरत आप बैठ जाइए। तो जब उस संतरे को अड़तिया के मैदान में जब उतारा जाता है तो अड़तिया सबसे पहले बिल्टी मांगता है मेरे भाई। अगर बिल्टी नहीं रहता है तो 3.5 लाख के संतरे को वही अड़तिया 50,000 में खरीदता है, उस संतरे की कीमत खत्म हो जाती है। इसी तरह दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हुए सेकुलर लीडर आपका वोट डायरेक्ट चाहते हैं, और हमारा मुसलमान भाई जो अपना वोट देना चाहता है वो डायरेक्ट देता है, आपके वोट की कीमत नहीं होती है। अगर आपको वोट देना है तो बिल्टी की तरह जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के झोली में आप अपना वोट डालिए और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अपना बिल्टी बना दीजिए। जब बिल्टी बनाकर देश की पार्लियामेंट में अपने वोट को भेजेंगे तो आपके वोटों का सौदा होगा, और इंशाअल्लाह जो सौदा करने के लिए आप नहीं जाएंगे, जिसे बिल्टी बनाकर देश की पार्लियामेंट में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भेज रहे हैं, वो आपके बिल्टी का काम करेगा और सौदा होगा। देश की सरकारी सिस्टम में आपका हिस्सा होगा, सियासत में एक आपका वजूद होगा। तो मेरे भाई आपसे गुजारिश है कि डायरेक्ट वोट देना बंद कर दीजिए। ये सेकुलर लीडर आपका डायरेक्ट वोट लेंगे, सत्ता के सिंहासन पर बैठेंगे, आपकी वोट की अहमियत नहीं होगी। बैरिस्टर ओवैसी साहब को अपना बिल्टी बना दी, वहां पर अपना वोट इकट्ठा करिए, देश की पार्लियामेंट में भेजिए ताकि आपके वोटों का सौदा हो और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कायम हो। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। बब्बे भाई अपनी बात को रख रहे थे।